इस कहानी के स्टार्ट में हम एक बहुत बड़ी सी ड्रिलिंग मशीन को देखते हैं जो जमीन के कोर यानी गहराई तक ड्रिल करती जा रही थी। ये सब विक्टर नाम का बिजनेसमैन करवा रहा था। इसी ड्रिलिंग के दौरान अचानक वहाँ ज़लज़ला आ जाता है। इस ज़लज़ले को नोट करते हुए साइंटिस्ट विक्टर से कहते हैं इस ड्रिलिंग को अभी रुकवा दें, अगर आपने ऐसा ना किया तो कुछ ही देर में ये पूरा शहर तबाह हो जाएगा। लेकिन विक्टर तो किसी की सुनने वाला नहीं था। किस्मत से कुछ ही देर में वो ड्रिलिंग मशीन खुद ही रुक गई, क्योंकि ज्यादा गहराई में खुदाई करने के लिए उसे ज्यादा पावर की जरूरत थी और ये पावर उसे सिर्फ नैनो कैटलिस्ट नाम की एक डिवाइस से मिल सकती थी, जो कि फिलहाल विक्टर के पास नहीं थी। इसीलिए विक्टर अपना ये प्रोजेक्ट यही रुकवा देता है और सबको ऑर्डर देता है नैनो कैटलिस्ट को ढूंढने का। नैनो कैटलिस्ट असल में एक बहुत ही ताकतवर डिवाइस है जिसे विक्टर के साइंटिस्ट ने ही डिजाइन किया था, पर वो किसी गलत हाथों में ना लग जाए इसलिए उन्होंने डिवाइस बनाकर छुपा दी, जिसे अब ये लोग ढूंढने वाले थे। सीन कट होकर हम देखते हैं कि विक्टर की कंपनी में दो आदमियों को विक्टर के गैराज में एक बहुत ही पुरानी कार मिली है। उनको लगा कि किसी को इतनी पुरानी कार के बारे में क्या पता होगा, इसलिए वो चुपके कंपनी से ये कार बेच देते हैं। दूसरी तरफ हम मिलते हैं डोनाल्ड से। इस मूवी का मेन कैरेक्टर वो कॉलेज में पढ़ता है और उसके साथ उसका अमीर दोस्त मैक्स भी है। डोनाल्ड को कार्स का क्रेज है। वो अपने लिए एक न्यू मॉडल कार खरीदना चाहता है, लेकिन क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाता। आज मैक्स उसे चलाने के लिए अपनी न्यू मॉडल कार देता है। वो इस चीज से ही खुश हो गया, लेकिन बुरा उसे तब लगा जब मैक्स उसे ड्राइवर की तरह छोड़कर अपनी क्लास फेलो के साथ कार की बैक सीट पर जा बैठा। इस लड़की का नाम था नताशा और डोनाल्ड भी नताशा को पसंद करता था। खैर अब वो घर आता है और कंप्यूटर पे कुछ गाड़ियाँ सर्च करने लग जाता है, लेकिन ये सब की सब इतनी महंगी थी कि उन्हें लेने में उसे सालों लग जाते। वो सोच आता है। इसके बाद सुबह होने पर उसकी छोटी बहन उसे सरप्राइज देते हुए उठाती है, क्योंकि आज डोनाल्ड का बर्थडे था। बर्थडे गिफ्ट के तौर पर डोनाल्ड के डैड उसे एक कार गिफ्ट करते हैं, जिस कार को देखकर डोनाल्ड ज्यादा खुश नहीं हुआ, क्योंकि ये एक पुरानी मॉडल की कार थी। असल में ये वही कार है जो विक्टर के एम्प्लॉयज ने बेच दी थी। वो अपने डैड को उदास नहीं कर सकता था, इसीलिए वो इस कार से कॉलेज के लिए निकल जाता है। पर वो जानता था कि अगर वो इस कार से कॉलेज गया तो उसका कॉलेज में बहुत मजाक बन जाएगा, इसीलिए बस स्टैंड पे उसने इस कार को पार्क करके बस के जरिए कॉलेज जाने का डिसाइड किया। लेकिन एक बूढ़े आदमी की मदद करने के चक्कर में उसकी बस छूट गई। ऐसे कॉलेज पहुंचने में उसे देर हो गई। कॉलेज जाकर पता चला आज तो बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर था। शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन विक्टर उन्हें यहाँ लेक्चर देने के लिए आए थे। डोनाल्ड क्लास में आकर उनसे कहता है आई एम सॉरी, असल में बस स्टैंड पे किसी की मदद करने के चक्कर में मैं खुद लेट हो गया। उसके बाद सुनकर विक्टर सबसे कहते हैं अगर मैं कहूँ कि तुम लोगों ने बगैर किसी की मदद किए मेरी क्लास में टाइम में पहुँचता है और मैं तुम्हें इसके बदले $1,00,000 दूंगा तो कौन कौन आएगा? सारे हाथ खड़ा कर लेते हैं सिवाय डोनाल्ड के। अब विक्टर डोनाल्ड की तरफ सवालिया नजर से देखता है तो डोनाल्ड कहता है अगर मैं ये कहूँ कि मैं आइंदा कभी किसी की मदद नहीं करूंगा तो क्या आप मुझे $1,00,000 देंगे? उसका सवाल सुनकर सभी हैरान हो गए। विक्टर ने गुस्से में अपनी पॉकेट से 1,00,000 का बंडल निकाला और टेबल पे रखकर क्लास छोड़कर चले गए। डोनाल्ड जान गया था कि उन्हें गुस्सा आया है इस बात से, इसलिए वो उनके पैसे लेकर उनके पीछे पीछे जाता है। जिस टाइम विक्टर और डोनाल्ड आपस में बातें कर रहे थे उस टाइम डोनाल्ड देखता है कि मैक्स यानी उसका दोस्त नताशा को अपनी महंगी कार में लेकर कहीं जा रहा था। वो क्या देख रहा था ये विक्टर भी नोटिस कर लेते हैं और उससे कहते हैं जाओ इन पैसों से तुम ऐसी ही महंगी कार खरीद सकते हो। कार खरीदने के बाद तुम इस लड़के को भी इम्प्रेस कर पाओगे। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैंने सब कुछ जीरो से स्टार्ट किया था, तभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। पैसे कमाने की शुरुआत मैंने फूल बेचने से की थी। ये कहते ही विक्टर का असिस्टेंट उसके हाथ से पैसे ले लेता है। विक्टर के इस आइडिया को डोनाल्ड अपने पल्ले से बांध लेता है और फिर अपनी उस पुरानी कार के जरिए ही फूलों की डिलीवरी का काम शुरू कर देता है। लेकिन इस काम में भी उसने काफी सारी मुश्किलों का सामना किया, जैसे एक से ट्रैफिक की वजह से वो डिलीवरी टाइम पर नहीं कर पाता था, तो कभी लोग उसे पैसे बहुत कम देते थे। सीन कट होकर हम विक्टर को देखते हैं जो अपनी कंपनी में नैनो कैटलिस्ट की तलाश में था। उसे कंपनी के एक मैप से पता चलता है कि नैनो कैटलिस्ट उसके साइंटिस्ट ने एक कार में छुपा दिए थे और वो कार उसके एम्प्लॉयज ने बेच दी है। कार बेचने वालों को विक्टर अच्छी सजा देता है। उसके बाद अपने एक खास आदमी ब्रायन को उस कार को ढूंढने का काम दे देता है। इस टाइम डोनाल्ड जो अपने डैड के साथ अपने फूलों की डिलीवरी करने के लिए निकला था, तब विक्टर के लोग उसकी गाड़ी के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें शक था कि इसी गाड़ी के अंदर नैनो कैटलिस्ट है। यहीं करीब रोड पर एक चोर किसी लड़की का हैंडबैग चुरा कर भागने लगता है। इस बात से अनजान कि डोनाल्ड की गाड़ी के पीछे कोई लगा है, डोनाल्ड के डैड गाड़ी रुकवाकर उस लड़की की मदद करने के लिए उस चोर को पकड़ते हैं और उसकी पिटाई करते हुए उससे लड़की का बैग बचा लेते हैं। डोनाल्ड अपने डैड की इस हरकत से नाराज हुआ। वो अपने डैड से कहता है आप भी कमाल करते हैं, इस दौर में दूसरों की लड़ाई में टांग अड़ाकर अपनी क्यों जान मुसीबत में डालते हैं। डोनाल्ड की नेगेटिव बातों को सुनकर डोनाल्ड के डैड को बहुत बुरा लगा।
इसीलिए वो रास्ते में ही डोनाल्ड की गाड़ी से निकल गए। डोनाल्ड अपनी गाड़ी आगे बढ़ा लेता है और फिर नोटिस करता है कि कोई उसकी गाड़ी के पीछे पड़ा है। उसे लगा कि शायद ये उसी चोर के गैंग वाले होंगे जिस चोर की पिटाई अभी उसके डैड ने की थी। इससे पहले कि डोनाल्ड अपनी कार समेत इन लोगों के हाथ लगता, घबराहट में डोनाल्ड से कार का एक ऐसा बटन दब जाता है जिसकी वजह से उसकी कार हवा में उड़ने लग जाती है। डोनाल्ड, जो कि कार के इस फीचर के बारे में जानता ही नहीं था, वो बुरी तरह डर जाता है। उसकी गाड़ी किसी जेट प्लेन की तरह हवा में उड़ रही थी और ये चीज विक्टर के लोग भी नोटिस कर चुके थे। डोनाल्ड से ये आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई कार एक बिल्डिंग में जाकर क्रैश लैंड होती है और डरते हुए वो उस कार को उसी बिल्डिंग में छोड़कर वहाँ से बाहर भाग जाता है। यहाँ विक्टर के लोग जब उस कार के उड़ने की खबर विक्टर को बताते हैं तो विक्टर कहता है, अरे उन साइंटिस्ट ने नैनो कैटलिस्ट से सिर्फ वो कार उड़ाई है, उससे अच्छा इस्तेमाल तो मैं नैनो कैटलिस्ट का करूंगा। जाओ जाकर वो कार ढूंढो और उसमें से नैनो कैटलिस्ट निकाल लाओ। यहाँ एक वक्त बाद डोनाल्ड को अपनी कार में से एक बहुत पुरानी ऑडियो रिकॉर्डिंग और एक तस्वीर मिली थी। डोनाल्ड जब इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनता है तो उसे 3 साइंटिस्ट के नाम पता चलते हैं। इन साइंटिस्ट का नाम था माइकल, माया और पीटर। इन तीनों ने ही मिलकर नैनो कैटलिस्ट बनाकर ये कार उड़ने की काबिल बनाई थी। इंटरनेट पे सर्च करने पर डोनाल्ड को पता चलता है कि पीटर और माया दोनों ने शादी कर ली है, इसीलिए वो एक जर्नलिस्ट बनकर उनके घर जाता है उनका इंटरव्यू लेने के लिए। बातों बातों में वो किसी तरह कार वाला टॉपिक निकाल लेता है और ये साइंटिस्ट उन्हें बताते हैं कि उस कार के अंदर 2 रॉकेट लगे हैं और साथ ही एक नैनो कैटलिस्ट नाम की डिवाइस भी। नैनो कैटलिस्ट गाड़ी में मौजूद आम फ्यूल को नैनो फ्यूल में बदल देती है, जिसकी वजह से ये गाड़ी उड़ पाती है। माया डोनाल्ड को इस गाड़ी का मैनुअल निकाल कर देती है जो उन्होंने खुद लिखा था और साथ ही वो डोनाल्ड को ये भी बताती है कि अगर कभी इस गाड़ी में से नैनो कैटलिस्ट निकाल भी लिया जाए तब भी इस गाड़ी में इतने नैनो कैटलिस्ट स्टोर रहती है कि इस गाड़ी को आराम से आधा घंटा तक और उड़ाया जा सकता है। साफ लफ्जों में अब डोनाल्ड को मालूम हो गया था कि ये गाड़ी बिल्कुल सेफ है, इसीलिए वो वापस अपनी गाड़ी के पास जाता है और माया के दिए मैनुअल का इस्तेमाल करते हुए वो इस गाड़ी को उड़ाना सीख लेता है। इस गाड़ी के उड़ने वाले फीचर ने तो उसकी लाइफ ही बदल दी थी। उसका काम बहुत आसान हो गया था, उसे अब ट्रैफिक में फंसने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उसने अपनी फूलों की डिलीवरी का काम बहुत बढ़ा लिया था, वो टाइम से डिलीवरी कर पाता था। इस तरह उसने ज्यादा पैसे भी कमा लिए थे। कुछ पैसे इकट्ठे होने के बाद वो अपनी फ्रेंड नताशा को डिनर पर भी लेकर जाता है। नताशा भी डोनाल्ड के साथ टाइम स्पेंड करके खुश थी और ऐसे ही हमें मालूम हुआ कि वो भी डोनाल्ड को पसंद करने लगी थी। यहीं इस फैंसी रेस्टोरेंट पे डोनाल्ड को विक्टर भी मिल जाता है। वो विक्टर से शुक्रिया अदा करता है कि आपके कहे के अकॉर्डिंग मैंने फूलों की डिलीवरी का काम शुरू किया और अब मैं इतने पैसे कमाने लग गया हूँ कि जल्द ही एक गाड़ी ले लूंगा। यहाँ विक्टर के बाकी लोग जो अभी तक उस गाड़ी को ढूंढने के चक्कर में थे, वो रोड पे चलते हुए डोनाल्ड के डैड का पीछा करते हैं। उन्होंने अपने साथ उस चोर को भी रखा हुआ था ताकि वो डोनाल्ड के डैड को पहचान कर बताए क्या वही वो आदमी है जिसकी गाड़ी उड़ पा रही थी। ये चोर जब डोनाल्ड के डैड को देखता है तो इन लोगों से झूठ कह देता है कि नहीं, ये वो आदमी नहीं जिसने मेरी पिटाई की थी। उसने झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो डोनाल्ड के डैड से बदला लेना चाहता था। इन सब के जाने के बाद वो डोनाल्ड के डैड को चाकू मारकर भाग गया। डोनाल्ड के डैड की हालत खराब होने लगी। यहाँ से गुजरती हुई औरत उसे रेस्क्यू करने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो खुद पैदल थी। उसे किसी और से मदद लेने के लिए रोड की तरफ जाना पड़ता है। मजेदार ये बात थी कि इस रोड पर डोनाल्ड ही था। ये औरत उससे कहती है, प्लीज वहाँ एक आदमी मर रहा है, मेरी मदद करो। और यहाँ गुस्से में आया डोनाल्ड उसे कह देता है, अगर वो मर रहा है तो रेस्क्यू को बुलाओ ना, मैं उसकी क्या मदद करूँ। उसने इस औरत की मदद से इनकार तो कर दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसने काफी गलत कर दिया था, क्योंकि जब एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस में उस मरने वाले आदमी को लिटाया गया तो डोनाल्ड ने पहचान लिया कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके डैड थे। अब उसे एहसास हुआ था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसे इस चीज का रिग्रेट होने लगा था। अपने इस रिग्रेट को दूर करने के लिए वो अपने घर की सारी जिम्मेदारी उठा लेता है और अपने आप से वादा करता है कि अब वो किसी की मदद को इनकार नहीं करेगा। अपनी उड़ती हुई कार से वो सब लोगों की मदद करना शुरू कर देता है। शहर में होने वाली चोरियां रोकता है, लोगों को टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचाकर उनकी जान बचाता है, यहाँ तक कि आग लगी बिल्डिंग्स के अंदर जा जाकर भी लोगों की जान बचाता है। ये कह ले कि वो इस शहर के लोगों के लिए सुपर हीरो बन गया था, जिसके पास एक उड़ने वाली कार थी। न्यूज में भी उसके चर्चे होने लगे थे और अब सब लोग उसे ब्लैक लाइटनिंग के नाम से पुकार रहे थे, क्योंकि कोई उसका असल नाम नहीं जानता था। ये बात विक्टर तक भी पहुंच जाती है और वो भी ब्लैक लाइटनिंग के पीछे पड़ जाता है। ये खबर जैसे ही दोनों साइंटिस्ट यानी पीटर और माया को पता चलती है तो वो तो समझ गए कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड है, जो उनसे इंटरव्यू के दौरान इस गाड़ी का मैनुअल ले गया था। सीन कट होकर हमें पीटर को दिखाया जाता है, जिसके दिमाग में एक अजीब ही प्लान चल रहा था। उसने ब्लैक लाइटनिंग को उसका काम करते हुए देखा था। यही देखते हुए वो अपने पुराने साइंटिस्ट को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, क्या आपने ब्लैक लाइटनिंग को देखा? कितना अच्छा काम कर रहा है, शहर में होने वाले क्राइम को रोक रहा है, लेकिन
उस अकेले की कोशिश से पूरा शहर ठीक नहीं हो सकता। वो एक इंसान शहर में किस किस की मदद को पहुंचे। सोचिए, अगर यही कार्स हमारी पुलिस के पास हो तो कितनी जल्दी क्राइम रुक जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये कार्स बनाने के लिए आप लोग और नैनो कैटलिस्ट बनाएं। ये तीनों विक्टर की बातों में आ जाते हैं और नैनो कैटलिस्ट को बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। सीन कट होकर हम डोनाल्ड को देखते हैं, जिसे मैक्स की तरफ से नताशा को फूल देने का ऑर्डर मिला था। जब वो फूलों की डिलीवरी के लिए जाता है तो नताशा डोनाल्ड को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ये दोनों यहाँ काफी बातें करते हैं और नताशा डोनाल्ड से ब्लैक लाइटनिंग के बारे में बात करती है। वो कहती है कि मुझे लगता है ब्लैक लाइटनिंग के साथ जिंदगी में कुछ बहुत बुरा हुआ होगा, इसलिए वो हमेशा हर एक की मदद को तैयार रहता है और किसी से नहीं मिलता। आई विश कि मैं उससे शादी करके उसकी ये तन्हाई दूर कर पाऊँ। डोनाल्ड चुपचाप उसकी ये सारी बातें सुनता रहा, लेकिन उसे ये नहीं बता पाया कि मैं खुद ही ब्लैक लाइटनिंग हूँ। खैर, वो अब यहाँ से जाने के लिए अपनी गाड़ी में वापस बैठ जाता है और जब वो यहाँ से जाने ही वाला था तब उसकी नजर पड़ती है ऊपर बिल्डिंग पे एक बहुत बड़े बर्फ के ब्लॉक पे, जो टूटकर नताशा पे ही गिरने वाला था। नताशा को बचाने के लिए वो अपनी कार हवा में उड़ाता है और टेढ़ा करते हुए ये बर्फ का ब्लॉक तोड़ देता है। गाड़ी के टेढ़ा होने पर उसमें मौजूद फूल भी कुछ नीचे गिर गए। जिन फूलों को जब नताशा ने उठाकर देखा तो उसके ऊपर मैक्स का नाम लिखा था। उसे लगा कि शायद ब्लैक लाइटनिंग मैक्स ही है। उसे ब्लैक लाइटनिंग पे इतना क्रश था कि वो बिना सोचे समझे मैक्स को ब्लैक लाइटनिंग समझकर प्रपोज भी कर देती है। मैक्स भी नताशा की गलतफहमी दूर नहीं करता और ब्लैक लाइटनिंग का यानी डोनाल्ड का सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। साथ ही वो नताशा से ये भी कहता है, तुम प्लीज किसी को मत बताना कि मैं ही ब्लैक लाइटनिंग हूँ। यहाँ घर पर हम देखते हैं कि डोनाल्ड आज न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए तैयारी कर रहा था, क्योंकि आज उसने नताशा को अपने घर पे इनवाइट किया था। वो अपनी मॉम को बताता है कि वो आज नताशा को प्रपोज करना चाहता है। ये बात सुनकर उसकी मॉम भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे एक डायमंड का पेंडेंट देती है। यही से अब सीन कट होकर हमें विक्टर की साइंस लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे साइंटिस्ट मिलकर नैनो कैटलिस्ट बनाने की तैयारी में थे, जबकि दूसरी तरफ विक्टर अपने लोगों से मीटिंग कर रहा था। यहाँ उसकी मीटिंग में होने वाली बातें माइकल नाम का साइंटिस्ट सुनने लगा और उसे मालूम हुआ कि विक्टर के इरादे आज भी अच्छे नहीं, क्योंकि पहले साइंटिस्ट ने उसके बुरे इरादों को देखकर उसे नैनो कैटलिस्ट बनाकर देने से मना कर दिया था। इसीलिए इस मर्तबा विक्टर ने एक चाल चली थी। उसने साइंटिस्ट से कहा कि वो नैनो कैटलिस्ट बनाकर उड़ने वाली कार्स बनाना चाहता है जिससे लोगों की मदद हो सके, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में उसे नैनो कैटलिस्ट चाहिए थे अपनी ड्रिल मशीन को पावर देने के लिए, जो ड्रिल मशीन जमीन की कोर में खुदाई कर रही थी। जमीन की कोर खोदने के बाद उसे नीचे से बेशकीमती हीरे मिलते। इस लालची विक्टर ने ये नहीं सोचा था कि उस खुदाई के चलते जो शहर में तबाही आएगी उससे कितने लोग मारे जाएंगे। विक्टर के ये बुरे इरादे जानने के बाद माइकल की सारी बात जाकर पीटर और माया को भी बता देता है, यानी बाकी दोनों साइंटिस्ट को, और खुद तेजी से इस बिल्डिंग से निकलने की कोशिश में लग जाता है। उसे ऊपर की तरफ भागता विक्टर के लोग देख चुके थे। वो विक्टर से पूछते हैं, बताएं अब इस साइंटिस्ट का क्या करें, क्या इसे मार दें? फौरन विक्टर कहता है, अरे नहीं, उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो अपने लोगों से कहकर ये उसमें ये खबर फैला देता है कि साइंटिस्ट बिल्डिंग के टॉप पे फंस गए हैं, क्योंकि वो जानता था कि ये खबर सुनकर ब्लैक लाइटनिंग उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। फिर विक्टर का प्लान यही था कि वो ब्लैक लाइटनिंग की गाड़ी से नैनो फ्यूल ले लेगा और फिर चाहे साइंटिस्ट उसे नैनो कैटलिस्ट बनाकर दे या ना दे, उसका तो काम हो ही जाएगा। सीन कट होकर हम देखते हैं कि नताशा और मैक्स एक पार्टी में थे। नताशा भी टीवी पे साइंटिस्ट के फंसे होने की न्यूज सुन लेती है और वो मैक्स से कहती है, जाओ जाकर साइंटिस्ट को बचाओ। लेकिन अब वो नताशा को क्या बताए कि वो तो ब्लैक लाइटनिंग है ही नहीं। अब नताशा के कहने पर वो वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन जाकर वॉशरूम में छुप जाता है। उसने सोचा कि जब ब्लैक लाइटनिंग सब कुछ ठीक कर देगा तो वो वापस नताशा को आकर कहेगा कि ये सब मैंने किया। उसके यहाँ से जाने के बाद डोनाल्ड नताशा के पास आता है, क्योंकि नताशा ने उसे प्रॉमिस किया था न्यू ईयर के दिन उसके घर आने का। वो नताशा से कहता है, चलो घर चलें, जिस पर नताशा कहती है, अरे नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन मैं ब्लैक लाइटनिंग के साथ यहाँ आई हुई हूँ। तुम्हें पता है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा दोस्त मैक्स ही है, और वो अभी भी साइंटिस्ट को बचाने के लिए गया है। नताशा की इन सारी बातों से डोनाल्ड उदास हो चुका था। वो यहाँ नताशा को सच बता देता है कि मैक्स ब्लैक लाइटनिंग नहीं है, लेकिन हाँ, ब्लैक लाइटनिंग यहाँ बैठे बैठे ये सब तमाशा भी नहीं देख सकता। इसलिए वो फौरन साइंटिस्ट को बचाने के लिए यहाँ से निकल गया। उसने जाते जाते नताशा के पास वो लॉकेट छोड़ दिया था जो उसे उसकी मॉम ने दिया था। डोनाल्ड के दिए हुए इस लॉकेट को देखकर नताशा समझ गई कि वो मैक्स या ब्लैक लाइटनिंग से नहीं, वो तो डोनाल्ड से ही प्यार करती है। यहाँ न्यूज में दिखाया जाता है कि ब्लैक लाइटनिंग भी साइंटिस्ट की मदद करने के लिए पहुंच चुका था। ये खबर सुनते ही मैक्स भी वॉशरूम से बाहर आकर नताशा के पास चला जाता है और नताशा को सच बता देता है कि वो ब्लैक लाइटनिंग नहीं। ये बात सुनकर नताशा कहती है, मुझे तुम्हारे झूठ का बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं अब जान गई हूँ, मैं ना तो तुमसे प्यार करती हूँ और ना ही ब्लैक लाइटनिंग से, मैं डोनाल्ड से प्यार करती हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से चली गई। वो फौरन अब डोनाल्ड को कॉल करके उसे ये सब बताना चाहती थी
जबकि डोनाल्ड तो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा था। वो जैसे ही साइंटिस्ट को बचाने के लिए उनके पास पहुंचा, तभी विक्टर भी अपनी दूसरी उड़ने वाली कार से हवा में आकर उसकी कार को धक्का दे देता है। डोनाल्ड जो इस हमले के लिए तैयार नहीं था, उसकी गाड़ी डगमगा जाती है, जिसपे वो कंट्रोल करने की कोशिश तो करता है, लेकिन इतने में विक्टर उसकी गाड़ी के अंदर से नैनो कैटलिस्ट निकाल चुका था, जो निकलते ही उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे पानी में गिर जाती है। पानी में ही उसके पास नताशा की कॉल आई। उसने कॉल रिसीव कर ली और नताशा ने उसे जल्दी से बताया, तुम घर आ जाओ, तुम्हारी मॉम तुम्हारा वेट कर रही है। यही बातों ही बातों में नताशा उससे कन्फेस भी कर लेती है कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। उसका ये कन्फेशन सुनकर मरते हुए डोनाल्ड को भी जैसे जीने की उम्मीद हुई। उसे याद आया कि साइंटिस्ट माया ने उसे बताया था कि अगर उसकी कार से नैनो कैटलिस्ट निकाल भी लिए जाए तो फिर भी उसकी कार में इतने नैनो कैटलिस्ट होंगे कि उसकी कार आधे घंटे तक उड़ पाए। बस फिर क्या था, अगले ही पल डोनाल्ड अपनी कार को सीधा पानी से उड़ाते हुए हवा में ले जाता है। लेकिन तब तक विक्टर ने नैनो कैटलिस्ट से अपनी ड्रिल को चलाना शुरू कर दिया था। ड्रिल जितना जमीन के कोर को डैमेज कर रही थी, उतनी ही तेजी से अब शहर में जलजला आने लगा था, जिसे रोकने के लिए डोनाल्ड जल्दी से उसकी लैब में जाकर उस नैनो कैटलिस्ट को उसकी मशीन से निकाल देता है। ऐसे ड्रिलिंग भी रुक जाती है और शहर में आने वाला जलजला भी रुक जाता है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था कि वो विक्टर के साथ पंगा लेता और विक्टर जवाब में कुछ भी ना करता। विक्टर, जो के बाद जानता था कि डोनाल्ड नताशा को पसंद करता है, वो जाकर नताशा को किडनैप कर लेता है और विक्टर से डील रखता है कि मुझे नैनो कैटलिस्ट दे जाओ और नताशा को आजाद करवा लो। डोनाल्ड को भी नताशा को बचाने के लिए विक्टर के पास आना पड़ा। इस टाइम विक्टर नताशा को अपनी उड़ने वाली कार में बिठाए हवा में ही था। डोनाल्ड अपनी कार को विक्टर की कार के ठीक नीचे ले जाकर 3 मरतबा हॉर्न करता है। उसके ऐसा करने से नताशा समझ गई कि उसके लिए सिग्नल था। विक्टर को चकमा देते हुए वो गाड़ी का दरवाजा खोल के उसकी गाड़ी से कूद गई, अपनी जान पर खतरा मोल लेते हुए। उसे यकीन था कि डोनाल्ड उसे बचा लेगा और उसकी सोच के बिल्कुल मुताबिक डोनाल्ड अपने उड़ने वाली कार के जरिए उसे कैच करके सेफली जमीन पे लैंड करवा देता है। उसको सेफली लैंड करवाने के बाद अब डोनाल्ड विक्टर को मजा चुकाने के लिए आगे बढ़ता है। उनकी कार्स आपस में तो लड़ रही थी, साथ ही साथ शहर में भी तबाही फैला रही थी। इस चीज को नोटिस करते हुए डोनाल्ड अपनी कार को आसमान की तरफ उड़ा लेता है और उसकी कार से नैनो कैटलिस्ट लेने के लिए विक्टर भी उसके पीछे चला गया। उड़ते उड़ते ये लोग स्पेस में पहुंच जाते हैं। विक्टर, जिसकी कार में सिर्फ नॉर्मल रॉकेट लगे थे, स्पेस में जाते ही उसके रॉकेट बंद हो गए। उसके पास इतनी पावर भी नहीं बची कि वो जमीन पे वापस आ सके। लेकिन विक्टर के पास तो नैनो कैटलिस्ट था, जिसकी मदद से वो बहुत ही आसानी से जमीन पे वापस आ जाता है। रही बात विक्टर की, तो अब वो हमेशा स्पेस में ही रहने वाला था। ना ही अब वो जमीन पे आ सकता था और ना ही उसके घटिया प्लान अब जमीन को तबाह कर सकते थे। अब वो तीनों साइंटिस्ट जिन्होंने नैनो कैटलिस्ट बनाया था, वो डोनाल्ड से नैनो कैटलिस्ट लेकर तबाह कर देते हैं ताकि आइंदा ये किसी गलत हाथ में ना जा पाए। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि नताशा को भी सच पता चल चुका था कि डोनाल्ड ही ब्लैक लाइटनिंग है। वो तो उसे डोनाल्ड के तौर पे भी पसंद करने लगी थी और अब ब्लैक लाइटनिंग के तौर पे भी। ये दोनों अपनी आगे की जिंदगी एक साथ गुजारने वाले थे और इनको खुश दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।